यह राशि पुरुष जाति, लाल पीले वर्ण वाली, कांतिहीन छत्ती वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामिनी, अग्नि तत्व वाली, चार संज्ञक समान अंगों वाली, अल्प संततिवान तथा चित्त प्रकृति कारक है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता का इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। अब मंगल मेष राशि में बैठता है तो उसकी स्वराशि है। अब हम इसके अलावा देखेंगे कि और भी चीज़ों को, जैसे कि मंगल किस भाव में बैठा हुआ है, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा कल डिटेल में बात करेंगे। अब पढ़ो इसमें मंगल का हो गया, बृहस्पति के साथ में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों को करते हुए देखते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में पढ़ो। या स्त्री जाति है, श्वेत वर्ण, जलीय तथा पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी है। यह मन, चित्त, वृत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, संपत्ति, राजकीय अनुग्रह, माता पिता तथा चतुर्थ स्थान का कारक है। इसके द्वारा पांडु रोग, कब्ज तथा जलीय रोग, मूत्र पित्त, मानसिक रोग, स्त्रीजन्य रोग, पीनस निरर्थक भ्रमण, उदर तथा मस्तक संबंधित विचार किया जाता है। यह रक्त स्वामी है तथा वस्त्र श्लेषा की धातु है। चंद्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में बैठा बलि तथा मकर से 6 राशियों में चेष्टा बलि होता है। कृष्ण पक्ष की 7वीं से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चंद्रमा क्षीण रहता है। इस अवधि में चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा पूर्ण होता है, ज्योतिवान रहता है। इस अवधि में इसे शुभ माना जाता है, बलि माना जाता है। बलि चंद्रमा ही चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल देता है। चंद्रमा है मन का कारक ग्रह। जब चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है तो मन को उत्तेजित करता है। मन स्थिर नहीं रहता। जब भी चंद्र मंगल की युति होगी तब जातक का जो मन होगा वो अस्थिर रहेगा, चलायमान रहेगा, चंचल रहेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे चंद्रमा मन का कारक है, अब मन का कारक चंद्रमा हुआ, साथ में बैठा है मंगल। मंगल का काम है उत्तेजित करना, तो बार बार भड़केगा, स्थिर नहीं रहेगा। मन कभी इधर जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, वो एक जगह ठहर नहीं पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा। तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। बाकी का ये तो मोटा फलादेश है, बाकी का सूक्ष्म फलादेश हम कब देखते हैं? भाव की स्थिति के अनुसार। क्या ये नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इस चीज़ को हम जब पूरी कुंडली खुलकर सामने आएगी तब हमें पता चलेगा कि क्या वास्तविकता में यह नियम उस जातक के लिए लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि चंद्र और मंगल की युति एक अच्छी युति भी मानी जाती है,
ऐसी बात नहीं है, धन के मामले में एक धनवान योग बनाता है। अच्छा, मंगल के बारे में आप लोगों ने कितना क्या सुन रखा है? आज मंगल में जैसे मंगल आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर जी कह रहे जैसे मंगल दोष अगर किसी में है तो फिर जैसे वर में अगर मंगल दोष है तो फिर वधु में भी मंगल दोष होना चाहिए तभी विवाह हो पाएगा। अगर हाँ। विवाह से नहीं मंगल दोष नहीं हो तो विवाह नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, तो ऐसे ही सुना है कि विवाह नहीं होता, अगर हो जाएगा तो कोई एक खत्म हो जाएगा। अब ये मंगल की मजबूती के ऊपर है, क्या वास्तविकता में मंगल इतना मजबूत है या नहीं है? अच्छा चलिए ठीक है, अब आपके सामने एक कुंडली आ रही है, उसमें मुझे बताना आप कि क्या इस कुंडली में मंगल दोष है? देखिए, आचार्य मंगल दोष है नहीं तो नहीं है गुरुदेव, नहीं है। नहीं है आचार्य जी। चंद्रमा के अनुसार जी चंद्रमा की राशि को लग्न मान करके चंद्रमा की राशि को लग्न मान करके देखेंगे तो फिर भी नहीं है गुरुदेव। 10वां भाव आ रहा है फिर भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अच्छा, अभी तक जो चीज़ें बताई है वो तो सब याद है ना? जैसे क्या क्या लिखवाया है वो भावों का कारक, वो लिखवा है ना, क्या नाम, लॉर्ड स्वामी, सब लॉर्ड्स, कृष्ण पक्ष वो के याद मतलब पहला कारक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ हाँ कार्येश आचार्य जी लिखवाए कार्य तो कार्येश याद तो है ना? भाव मतलब का प्रथम भाव का कार्य सूर्य है, तृतीय भाव का कारक ग्रह गुरु है, तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल। कार्येश लिखवा है ना आपको 5, किसी भी भाव के 5 कार्येश निकालना। अच्छा हाँ जी जी लिखा है गुरुदेव। कार्येश और कारक ग्रह में अंतर होता है, तो इसका ध्यान रखो। अच्छा, तो इस कुंडली में मंगल है, मंगल का निकाल के बताओ।
नक्षत्र का थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए गुरुदेव बस। गुरुदेव हमने 4 तो निकाल लिए। हाँ 4 ही रहने दो। 5वां निकाल। हेलो। हाँ मत निकालो, रहने दीजिए। 4 तो निकाल लिए गुरुदेव। हाँ 4 ही रहने दो। प्रांजल निकाल लिए? आचार्य 4 ही रहने। हाँ हाँ आचार्य 4 निकाल दिए हमने। ठीक है, तो बताइए फिर पहला कार्येश। सूर्य शुक्र। बुध और सूर्य शुक्र आचार्य जी। अच्छा पहला शुक्र आएगा गुरुदेव। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, सूर्य। हाँ सूर्य भी आएगा, सूर्य और शुक्र। हाँ आचार्य सूर्य शुक्र दोनों है आचार्य जी। दूसरा स्वयं मंगल जी। तीसरा भी सूर्य बुध शुक्र है ना? हाँ क्योंकि आचार्य एक भाव का स्वामी है ना। हाँ एक मिनट गुरुदेव। हाँ जी। हेलो जी जी जी। जैसे कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, जैसे पहला जो कार्य निकालेंगे उसमें ये लिखा हुआ है भाव स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। हाँ। तो अब भाव में सिर्फ एक ही ग्रह है। हाँ भाव में एक ही ग्रह मंगल। ठीक है। तो फिर मंगल के जो नक्षत्र है, तो मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा। तो मृगशिरा का अच्छा हाँ 2 जगह है मृगशिरा। हाँ मृगशिरा सूर्य और एक जगह है शुक्र। तो हाँ बुध तो आएगा ही नहीं इसमें, यही रहेगा। दूसरा इसका नक्षत्र है। हाँ तो सूर्य और बुध है, सूर्य और शुक्र है। शुक्र है बस। हाँ ठीक है बुध। चौथा हमारा मंगल हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा केवल मंगल ही आ रहा है। मतलब कि पंचम भाव का जो फल है वो पूरी तरह से कौन देने वाला है? मंगल। अपनी राशि में बैठा हुआ है गुरुदेव। स्वयं की राशि में भी है। और
तो इतना तो मतलब कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। जी कोई डाउट? आचार्य जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। आचार्य जी, जी आ रही है। अरे आचार्य जी, शनि की दृष्टि पे तो जा रही, शनि की दृष्टि पे तो जा रही मंगल पे। नहीं, दृष्टि वाला हमने अभी देखा नहीं ना, 5वां। अच्छा अच्छा, शनि की दृष्टि जा रही है, हाँ यूँ कहना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ, कुंडली में शनि की दृष्टि जा रही मंगल पे। शनि की दृष्टि जा रही है। नीच राशि में देख रहा है, मतलब शनि अपनी नीच राशि में देख रहा है। चलिए ठीक है। किसी को कोई प्रश्न करना है? नहीं आचार्य जी। ठीक है। और फिलहाल में मंगल के लिए तो आज इतना ही काफ़ी ठीक है। है ना? ठीक है तो